कोई ज़्यादा लागत नहीं है, कोई बड़ा मटेरियल नहीं है। गेहूं का जो भूसा होता है उसकी उसमें ज़रूरत होती है। गेहूं का भूसा, एक पॉलीथीन, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है जो लोग बताते हैं वो बहुत महंगा होता है। साधारण सा तरीका है, आसान सा। मार्केट में जो फाइबर की पतली पतली प्लेटें आती हैं 5-5, 10-10 रुपए की, वो प्लेट ले ली। पॉलीथीन 5 किलो वाली, ये बहुत आसान और बहुत बड़े उत्पादन की खेती है। अलग अलग वैरायटी के अलग अलग रेट होते हैं। ये दवाइयों में बिकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा मधु और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। चर्चा चल रही है फार्मिंग टू बिजनेस की। फार्मिंग को बिजनेस कैसे बनाएं, खेती को व्यापार कैसे बनाएं, कम से कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे करें। इसी बीच एक और नई खेती, नया आइडिया और नया तरीका और बेहतर मार्केट पर चर्चा होने वाली है। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखिएगा। जानकारी क्या सी लगी और क्या समझ में नहीं आया, बाद में कब पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। और आज मैं चर्चा करने वाला हूं बहुत बेहतर और एक महत्वपूर्ण खेती की, जिसके लिए आपको 1 एकड़ या 1 बीघा ज़मीन भी नहीं लगनी है, बल्कि उस खेती को आप बहुत कम 50 बाई 50 में, 40 बाई 30 में, 20 बाई 20 में, 10 बाई 20 में ऐसे कर सकते हैं। या ये कहिए कि घर के अंदर, मकान के अंदर एक 10 बाई 10 के कमरे में, 10 बाई 20 के कमरे में भी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, हो सकता है। मैं चर्चा करने वाला हूँ मशरूम की। आज की तारीख में मशरूम का बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ी इसकी डिमांड है। पर क्या है कि छोटे छोटे मार्केटों में इसका मार्केट कम है, स्लो है। तो इसलिए किसान इसको समझ नहीं पा रहा है, या किसान की एक्टिविटी, रुचि इसमें नहीं है। बल्कि इसका मार्केट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ी मांग है। इसको कई तरह से बेचा जा सकता है। गीली भी बिकती है, जो सूखी भी बिकती है। इसलिए मार्केट का इशू नहीं है, रेट का कोई इशू नहीं है कि आज नहीं बिकेगी, कल बिक जाएगी। आप उसको सूखा करके पैकेट बना के सादा पन्नी में भर के बेच सकते हैं। अच्छा उत्पादन है। एक साल में, साल के कम से कम 8 से 10 महीने ये खेती अच्छी होती है। ये डाउन टेम्परेचर की खेती है। ज़्यादा अधिक गर्मियों में इसको करने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसको आप पॉली हाउस में कर सकते हैं, ग्रीन हाउस में कर सकते हैं, आप इसको शेड नेट में भी कर सकते हैं, मकान के अंदर भी कर सकते हैं। साल के 3-4 महीने बरसात से लेके और फरवरी के महीने तक आप इसको खुले में भी कर सकते हैं। दोनों सब तरीके हैं। बेहतर उत्पादन होता है, काफ़ी अच्छा इनकम अर्निंग होता है। एक 10 बाई 10 के कमरे की अगर मैं बात करूं तो आप 10 बाई 10 के कमरे में काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मशरूम का रेट जो होता है, गीली 50 रुपये किलो से लेके और 50,000 रुपये किलो तक की सूखी मशरूम बिकती है। बहुत सारी इसकी प्रजातियां होती हैं। बटन मशरूम होती है, छत्तेदार मशरूम होती है, एक लंबे में मशरूम होती है, 4-5 प्रजातियां होती हैं। जंगली मशरूम होती है। ये मशरूम वही है जैसे बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी लोग, जहाँ भूसा ऊसा पड़ा होता है वो छत्ते से निकलता है। जहाँ बामी वगैरह होती है, दीमक के बड़े बड़े ढेर होते हैं, वहाँ जो बटन मशरूम निकला करती है, जिसको लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं। ये वही है। और इसमें अंडे से, दूध से बहुत सारी ज़्यादा, कई गुनी ज़्यादा प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन होते हैं। तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। दवाइयों में, औषधियों के काम भी जो बहुत ज़्यादा आती है। और इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता दोस्तों, बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं लगती। बहुत कम लागत में बहुत बड़ी पैदावार इसकी ली जा सकती है। आप 10 बाई 10 के कमरे में मिनिमम अगर चाहेंगे तो एक साल में 20 से 30 क्विंटल मशरूम निकाल सकते हैं, वो भी आसानी से, अगर आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर 20 क्विंटल आपने निकाला तो आप समझिए 20-5 100, 1 लाख रुपए का होगा। जी मैं बिल्कुल 3rd% बता रहा हूँ, 20 क्विंटल। वरना क्या होता है कि अगर आप 10 बाई 10 में लगाते हैं, मशरूम का सिस्टम होता है कि नीचे से लेकर 10 फुट तक उसको ऐसे लगाया जाता है। कोई ज़्यादा लागत नहीं है, कोई बड़ा मटेरियल नहीं है। गेहूं का जो भूसा होता है उसकी उसमें ज़रूरत होती है। गेहूं का भूसा, एक पॉलीथीन, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है जो
लोग बताते हैं वो बहुत महंगा होता है। साधारण सा तरीका है, आसान सा। मार्केट में जो फाइबर की पट्टी पत्ती प्लेटें आती हैं 5-5 10-10 रुपए की, वो प्लेट ले ली। पॉलीथीन 5 किलो वाली 1 रुपये 25 पैसे 30 रुपए की पड़ती, 30 पैसे की पड़ती है। पॉलीथीन में भूसा भरा। मशरूम का स्पान आप किसी भी अनुसंधान, सरकारी अनुसंधान केंद्र में जाएंगे, आपके पास जिला इला में जहाँ भी होगा, तो वहाँ उसका स्पान मिल जाएगा। ज़्यादातर बटन का ज़्यादा उत्पादन होता है, मार्केट में डिमांड भी बटन की ही होती है। तो अगर उसकी खेती करना चाहें तो उसी की कीजिएगा। डिटेल जानकारी इसकी बारीकी से, कौन चीज़ कहाँ मिलेगी, कितनी कैसी लगती है, वो मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। सरल तरीका है, कुछ रस्सियाँ लगनी हैं आपको, कुछ पॉलीथीन लगनी है, भूसा लगना है, गेहूं का चोकर, थोड़ा सा स्पान लगना है। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो एक टेम्परेचर नापने की छोटी सी 2-3 हज़ार रुपए की मशीन आती है, जो 500 रुपये से लेके 2-3 हज़ार तक की जैसी भी चाहें आप ले लें। टेम्परेचर को बस मेंटेन करना होता है। जो स्प्रे मशीन होती है उसी से पानी के फव्वारा हल्का हल्का आप दे देंगे तो काम चल जाएगा। अगर आप 20 से 25 मिनट एक बार पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर आप उसमें रोज़ 15 से 20 मिनट भी अगर उसका में टाइम देते रहेंगे तो मशरूम की खेती होती रहती है। अगर आप कमरे के अंदर करते हैं तो, अगर आप खुले में करते हैं मैदान में, जैसे पॉली हाउस है, तब भी उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर नेट हाउस बनाया आपने, उसमें आपको थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। नेट हाउस में आप बरसात के महीने में और साथ में आप सर्दियों के सीजन में आराम से कर सकते हैं। ये बहुत आसान और बहुत बड़े उत्पादन की खेती है। अलग अलग वैरायटी के अलग अलग रेट होते हैं। ये दवाइयों में बिकती है और बहुत महंगी बिकती है। मशरूम के कैप्सूल वेप्सूल वगैरह भी मार्केट में आते हैं। तो इसको आप किसी भी तरह से इसकी मार्केट कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से बेच सकते हैं। कच्ची चाहें तो आजकल मार्केट में काफ़ी 150-200 रुपये किलो, जो मेरा लोकल का मार्केट है वहाँ हमेशा जो भी बिकती है बाहर से आती है 150-200 रुपये किलो होती है। लोकल के कुछ किसान भी हैं जो पुराने वाले घरों में आज भी मशरूम की खेती कर रहे हैं, तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर आप चाहें तो आसानी से 50,000 से लेके 1-1.5 लाख रुपए तक के महीने की इनकम कर सकते हैं छोटे से एरिए से। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह का सिस्टम होगा, अगर आप इसके इच्छुक हैं तो मैं इसकी छोटी से छोटी एक एक बारीकी जानकारी, इसमें क्या लगता है, कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, कहाँ से लाएंगे, बहुत कम लागत में अगर आप 10 बाई 10 के कमरे को भी सेट करेंगे तो मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपये में पूरा सेटअप आपका उसका बन जाएगा। और वो हर बार ख़राब नहीं होता है। प्लेट कभी ख़राब नहीं होगी, जो रस्सी लगाएंगे वो भी सालों ख़राब नहीं होगी। बस पॉलीथीन हर बार बर्बाद जाएगी, उसमें थोड़ा सा स्पान और भूसा कई बार दोबारा भी हल्का फुल्का काम आता है। हर बार नया यूज करेंगे तो उत्पादन अच्छा होता है। दवा कुछ लगती नहीं है, हल्का सा पानी और बहुत बारीक न्यूट्रिशन थोड़ा सा उस भूसे में मिला के देना होता है, बाकी कुछ नहीं लगता है। आसान खेती है, लेकिन जो इसका मूल पहलू है वो है इसकी समझ। चूँकि ये कम से कम 3-4 महीने फसल चलती है, जब एक बार लगाते हैं तो ये 2-3 महीने तक लगातार कटाई तुड़ाई देती रहती है। उसको आपको समझना पड़ेगा। एकदम से बहुत बिलात मत लगाइए, पहले थोड़ी लगाइए तो आप देखेंगे किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है। आपने ये तभी की जा सकती है जब इसको आपका अनुभव, अच्छा उत्पादन करने के लिए इसके अच्छे अनुभव की ज़रूरत है। अच्छा अनुभव जब होगा जब आप काम को करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाएंगे। 1 आध साल आप इसको पहले सीखिए, थोड़े से में ट्राई करेंगे, उसके बाद आप इसको ज़्यादा मात्रा में बढ़ा सकते हैं। बड़े एरिए में, बड़े कमरे में कर सकते हैं या खाली मैदान में भी कर सकते हैं, देख सुन समझ सकते हैं। तो अगले वीडियो में अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो डिटेल से जानकारी ज़रूर दूंगा मैं। फिलहाल जी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।